शाजापुर में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी यादों का जिक्र किया और शाजापुर की कचौरी और मिठाई की मंच से तारीफ की। विधानसभा चुनाव के लिए सभा से मंच में जहां राजनीतिक और विकास की बातें की, वहीं शाजापुर से अपनत्व बात कर लोगों को भावुक कर दिया। मोदी ने मालवा की दाल बाटी के बाद शहर के प्रसिद्ध हलवाई तोलाराम की कचौरी को याद किया। मोदी ने कहा, जब जनसंघ के समय यहां आए थे उस समय उन्होंने यहां मालवा का प्रसिद्ध दाल बाटी का भोजन और तोलाराम की कचौरी खाई थी। आज मेरे पास समय कम है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को हम दिवाली मनाएंगे और अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ की दाल बाटी और तोलाराम की कचौरी जरूर खाऊंगा। इन शब्दों ने पूरे माहौल को जायकेदार बना दिया। यही नहीं, जैसे ही सभा समाप्त हुई, यहाँ से जाने के बाद शहरवासियों ने तोलाराम जी के यहाँ पहुंचकर उन्हीं से इसकी जानकारी दी और कचौरी खाने की मंशा जाहिर की। पीएम मोदी द्वारा तोलाराम जी और उनकी कचौरी के जिक्र के बाद तोलाराम जी का नाम एक बार फिर शहर में उनका नाम चर्चाओं में बन गया। तोलाराम जी ने बताया कि पीएम मोदी जब पीएम नहीं बने थे, प्रचारक के रूप में वह यहाँ आया करते थे और कचौरी का स्वाद भी लिया। उस समय हमारे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने बताया कि अब तो उन्होंने दुकान बंद कर दी है और घर पर ही कचौरी बनाते हैं। अब वह नहीं बल्कि उनका बच्चा यहाँ काम संभालता है। उस समय के जमाने को याद करते हुए वे कहते हैं कि उस समय कचौरी बनाने का आनंद ही अलग था। मसाले भी हाथों से तैयार किए जाते थे, जिसमें हींग का इस्तेमाल होता था। तो कचौरी के साथ जो चटनी होती थी वह कहीं नहीं मिलती थी। मुझे खुशी है कि उस समय का स्वाद मोदी जी को पीएम बनने के बाद भी याद है और विशाल जन समुदाय के सामने उन्होंने मुझे याद करके मेरा मान बढ़ा दिया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। मोदी जी द्वारा कचौरी की तारीफ करने के बाद वहां से निकलकर लोगों ने तोलाराम जी के घर पहुंचकर उन्हें इसके बारे में बताया। जब उन्हें भरोसा नहीं हुआ तो लोगों ने उन्हें वीडियो क्लिप भी दिखाई। यह देख तोलाराम जी की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ, तो आपकी कचौरी की क्या खासियत है? कल मोदी जी भी तारीफ करके गए। शुद्धता की गारंटी है। मसाला वगैरह बढ़िया है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, हींग है बढ़िया, और तेल है शुद्ध। अच्छा, इसके साथ आप कचौरी के साथ जो है वो छाछ की वो देते हैं? चटनी बनाते हैं दही की बनाते हैं। दही की चटनी बनाते हैं। चटनी की क्या खासियत है? खासियत में उसमें शक्कर है, गुड़ है, जीरा है, नमक है, मिर्ची है और हरा धनिया है। मोदी जी कब आपकी दुकान पर आए थे? ये सन दशक की 90 के पहले की बात है। प्रचारक थे ये, यहाँ सब लोग आते थे और मंडी के साथ हम पहचान नहीं पाते थे कि मोदी ये। इससे उनका याददाश्त रह गई। हम कचौरी खिलाते थे लोग और प्रचारक लोग बहुत आए मेरे यहाँ। मैं जुड़ा रहा पार्टी से। जो है कचौरी आपके पापा बना रहे थे। हाँ। अब जो है आप पूरा काम संभाल रहे हैं, तो क्या कचौरी की क्या खासियत है? अब खासियत क्या, पापा ने आपको पूरा बताया है। कुछ शुद्धता है पूरी, और उसके बाद में ईश्वर की कृपा सर्वोपरि मानते हैं हम लोग। बगैर उसकी कृपा के बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो मोदी जी भी जैसा आपकी दुकान की कचौरी खा के गए, इसके बाद और कौन कौन ऐसे लोग आए आपके बड़े राजनेता आए? मेरे यहाँ पे जो मैंने देखा है, माधवराव जी सिंधिया जी को देखा मैंने, और प्रकाश चंद्र शेट्टी भी आए, पर वो मैंने देखा नहीं। माधवराव जी को देखा मैंने, बस उनका ही याद है मेरे को, माधवराव जी का ही। आपके कौन कौन कचौरी के लिए आए? मेरे को मेरे होश में माधवराव जी सिंधिया जी आए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा और कौन? इसके अलावा तो मैंने नहीं देखा किसी को। ये घर की जगह है, वो 5-10 हज़ार महीना देना पड़ेगा। आपकी शुद्धता अपन यहाँ पे वो अपनी जगह नहीं है। तो नहीं चल रही है वो क्या? ये